Good morning, student. I am Gopi Kumar Srivastav from ISS Sudamdi. This is my second video of Civics, chapter number 5, the Judicial. In this video, I am starting a new topic, the structure of Indian judiciary. आप देख सकते हैं कि हमारा जो स्ट्रक्चर है किस प्रकार से बटा हुआ है, जो जुडिशरी पावर है, हमारा जो इंडियन जुडिशरी है सिस्टम जो है, जो कोर्ट का सिस्टम है, लॉ का जो सिस्टम है, वो किस प्रकार से बांटा हुआ है। पहला है सुप्रीम कोर्ट, द सेकेंड इज हाई कोर्ट एंड द थर्ड इज डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। एंड दिस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट इज आल्सो डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट, द सिविल जज, द स्मॉल सिविल केसेस, द क्रिमिनल मैजिस्ट्रेट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस प्रकार से जो हमारा जुडिशरी सिस्टम है वो बटा हुआ है। जब बात करें सुप्रीम कोर्ट, दिस इज इन दिल्ली। आपका ये सुप्रीम कोर्ट जो है सबसे बड़ा कोर्ट होता है हमारे देश में। ये सबसे एपेक्स है, सबसे सुप्रीम है, इसीलिए इसे हमें सुप्रीम कोर्ट कहते हैं। सुप्रीम कोर्ट से आगे ऊपर कोई नहीं होता है, मतलब कोई भी केस सबसे आखिरी तौर पे सुप्रीम कोर्ट पे ही जाता है। और सुप्रीम कोर्ट का बातें जो है हमें सबको मानना पड़ता है, हर तरह का कोर्ट को, ठीक है। तो उसके बाद जो आता है वो आता है आपका स्टेट लेवल पे कोर्ट, जो जैसे कि आपका ये झारखंड का कोर्ट है, ठीक है। तो उसके बाद आता है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कोर्ट, जैसे धनबाद में हम लोग रहते हैं तो हमारा जो धनबाद का कोर्ट है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। ऐसे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आपको इस तीन तरह का सिविल जज, स्मॉल सिविल केसेस, क्रिमिनल मैजिस्ट्रेट जजेस देखने मिलेगा, केसेस मिलेगा, ठीक ना। तो आइए हम लोग इसके बारे में डिस्कस करते हैं, इसके बारे में, इस टॉपिक के बारे में। व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ द कोर्ट इन इंडिया? देयर आर थ्री डिफरेंट लेवल ऑफ कोर्ट इन कंट्री। हम लोग जानते हैं तीन लेवल है हमारा। These are several court at the lower level while there is only one at the apex level। यहाँ बोल रहे हैं कि several level, नीचे जो lower level है, जो नीचे है, जैसे हाई कोर्ट हो गया जो, या आपका डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो हो गया, वो कोर्ट बहुत सारा है। पर आपका जो एपेक्स पे जो सबसे ऊपर है, जैसे दिल्ली में सिर्फ एक ही कोर्ट है जो है सुप्रीम कोर्ट। द कोर्ट दैट मोस्ट पीपल इंटरेक्ट विद आर कॉल्ड सब कोऑर्डिनेट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। अब जिस कोर्ट में लोग पहुंच पाते हैं, जिस लोगों पे आम आदमी तक मतलब कि पहुंचा जाया जा सकता है, उसको हम लोग सब कोऑर्डिनेट या डिस्ट्रिक्ट लेवल कोर्ट कहते हैं। दीज आर यूजुअली एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल, और ये आप इसको तहसील लेवल भी कह सकते हैं। डिस्ट्रिक्ट लेवल में जो भी कोर्ट रहता है, जैसे हमारे धनबाद के आसपास या गांव में जो भी कोर्ट होते हैं वो आपका तहसील लेवल पे होते हैं। और इन द टाउन एंड दे हेयर मेनी काइंड्स ऑफ केसेस, और ये जो कोर्ट होते हैं वो हर तरह का केसेस को सुनते हैं। ईच स्टेट इज द डिवाइडेड इनटू द डिस्ट्रिक्ट, हर स्टेट को डिस्ट्रिक्ट में बांटा गया है। आर प्रिस्क्राइब्ड ओवर बाय द डिस्ट्रिक्ट जजेज, और वहाँ पे हर जगह एक डिस्ट्रिक्ट जजेज रखा गया है। ईच स्टेट हैज़ अ हाई कोर्ट विच इज द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ द स्टेट, और हर स्टेट में एक हाई कोर्ट भी रखा गया है। डिस्ट्रिक्ट लेवल में बहुत सारा कोर्ट है हर डिस्ट्रिक्ट पे, और उसी स्टेट पे एक हाई कोर्ट भी रखा गया है उस स्टेट के लिए स्पेशली, मतलब स्टेट के लिए सबसे बड़ा जो कोर्ट होगा वो हाई कोर्ट होगा। एट द टॉप द सुप्रीम कोर्ट दैट इज लोकेटेड इन द न्यू दिल्ली, और सबसे ज़्यादा टॉप में जो कंट्री में होगा वो सुप्रीम कोर्ट होगा जो दिल्ली में है। एंड इज प्रिसाइडेड ओवर बाय द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, इसको जो देख रेख करेगा या वहाँ पे जो बैठेगा वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है। द डिसीजन मेड बाय द सुप्रीम कोर्ट आर बाइंडिंग ऑन द ऑल अदर कोर्ट इन द इंडिया। अगर कोई डिसीजन सुप्रीम कोर्ट तक चल जाता है या कोई केसेस वहाँ तक चल जाता है तो वहाँ का जो डिसीजन होगा वो सबको मानना पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं हमारा जो कोर्ट सिस्टम है या जो जुडिशरी सिस्टम है वो तीन भागों में बांटा गया है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट में आपका दिल्ली वाला कोर्ट आ गया। हाई कोर्ट में आपका झारखंड, बिहार, पटना, जो भी जितना भी है, पटना में जैसे बिहार का पटना में है, इसी तरह से सब जगह है। और लोअर कोर्ट में डिस्ट्रिक्ट लेवल में आ गया। अब यहाँ पे हम लोग, हमारा जो अगला टॉपिक है वो है इंटीग्रेटेड जुडिशरी। इंटीग्रेटेड जुडिशरी का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है वी हैव एन इंटीग्रेटेड जुडिशरी सिस्टम मीनिंग दैट द डिसीजन मेड बाय द हायर कोर्ट आर बाइंडिंग ऑन द लोअर कोर्ट। इंटीग्रेटेड का मतलब यही होता है कि जो भी डिसीजन हायर कोर्ट के द्वारा लिया जाएगा वो आपको या लोअर कोर्ट को सारी तरह का कोर्ट को मानना पड़ेगा, चाहे हाई कोर्ट हो या डिस्ट्रिक्ट लेवल का कोर्ट हो। अगर सुप्रीम कोर्ट किसी तरह का बातें बोलता है या कोई डिसीजन लेता है तो उसे सबको मानना पड़ेगा। तो इस सिस्टम को मैं इस तरह से दिखा सकता हूँ, देख लीजिए आप। ये जुडिशरी सिस्टम इज द थर्ड ब्रांच ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट। सुप्रीम कोर्ट से जो बात आएगा वो सेंट्रल लेवल पे है, हाई कोर्ट जाएगा, हाई कोर्ट से डिस्ट्रिक्ट लेवल, और डिस्ट्रिक्ट लेवल से न्याय पंचायत में जा सकता है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं इंडियन जुडिशरी सिस्टम में सबसे ज़्यादा पावरफुल है वो आपका सुप्रीम कोर्ट होता है।
तो यहाँ पे गवर्नर और पार्लियामेंट भी प्रेसिडेंट भी इंटीग्रेटेड जुडिशरी से जुड़ा रहता है और उसको देख रेख करता है। ठीक है, चलिए हम लोग इसके बारे में डिस्कस करते हैं, पढ़ते हैं। तो हमारा ये टॉपिक है, इन इंडिया वी हैव इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम मीनिंग द डिसीजन मेड बाय द हायर कोर्ट आर बाइंडिंग ऑन द लोअर कोर्ट। यहाँ पे जो भी डिसीजन हायर कोर्ट लेगा उसको मानना पड़ेगा लोअर कोर्ट को भी। अनदर वे टू अंडरस्टैंड दिस इंटीग्रेटेड इज थ्रू द एपेलेट सिस्टम दैट एग्जिस्ट इन इंडिया। यहाँ एपेलेट मतलब होता है अपीलीय सिस्टम दैट एग्जिस्ट इन इंडिया, मतलब कोई भी लोग अपील कर सकता है, बोल सकता है। This means that the person can appeal to the higher court if they believe that the judgment passed by the lower court is not just। मतलब अपीलेट कोर्ट सिस्टम के अनुसार अगर किसी इंसान को लगता है उसे लोअर कोर्ट में इंसाफ नहीं मिला है तो वो हायर कोर्ट में जा सकता है, अपनी बातों को रख सकता है इस केस में। ठीक है, सो द क्वेश्चन फॉर द होमवर्क, द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज जुडिशरी सिस्टम एंड व्हाट इज जुडिशरी। The second question, what is the role of the judiciary? Yeah, what are the role of judiciary system? And the next question is what is an independent judiciary? And the third question, what are the structure of the Indian judiciary system? Now the next topic is there are legal system या branches of legal system in India। मतलब हमारा जो ब्रांचेस और लीगल सिस्टम का जो जुडिशरी का वो कितना तरह का है। तो देर आर टू डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ लीगल सिस्टम इन इंडिया। पहला है आपका क्रिमिनल लॉ और दूसरा है सिविल लॉ। मतलब हमारे भारत में सिर्फ दो तरह का ही लॉ देखा जाता है और लॉ को दो भागों में ही बांटा गया है, क्रिमिनल लॉ और सिविल लॉ। तो फर्स्ट इज अबाउट क्रिमिनल लॉ एंड द सेकेंड इज अबाउट सिविल लॉ। सो वी डिस्कस दिस टू लॉ विथ वेरी केयरफुली। सो टू अंडरस्टैंड दिस टू law, criminal law or civil law, we have to understand about its meaning and the differences. So the first is criminal law that deal with the conduct or act that the law define offense। offense मतलब अपराध होता है, ऐसा ये क्रिमिनल लॉ सिर्फ अपराध के साथ ही डील करता है, कंडक्ट करता है। मान लीजिए जैसे कि चोरी हो गया, हरासिंग हो गया, किसी को परेशान करना वुमेन को, टू ब्रिंग मोर डोरी या मर्डर कर देना, ठीक है, या किसी को छेड़छाड़ करना भी, ये भी क्रिमिनल लॉ के अंतर्गत आता है। इसमें देखते हैं सिविल लॉ में जो पहला पॉइंट है, डील विद द एनी हार्म्स और इंजरी टू द राइट ऑफ इंडिविजुअल। मतलब किसी को चोट पहुंचाना, ठीक है, जैसे डिस्प्यूट होना, झगड़ा होना, या रिलेटेड टू द सेल्स ऑफ लैंड, परचेस ऑफ गुड्स, रेंट मैटर, डिवोर्स केसेस। तो ये जितने भी केसेस होता है जो परचेस गुड्स को लेके हो गया, भूमि को लेके हो गया या डिवोर्स को लेके हो गया, वो सभी सिविल लॉ में जाता है। अब क्रिमिनल लॉ का हम लोग सेकेंड पॉइंट में देखते हैं, इट इज यूजुअली बिगिन विद द लॉजिंग ऑफ FIR, जिसको फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट विद द पुलिस हु इन्वेस्टिगेट द क्राइम आफ्टर द विच अ केस इज फाइल इन द कोर्ट। सबसे पहले क्या करता है, अगर क्रिमिनल लॉ हो तो सबसे पहले उसको FIR में लिखा जाता है, ऐसे कोर्ट में फाइल कर देता है तुरंत। अब देखते हैं सिविल लॉ के बारे में। यहाँ पे पिटीशन होता है, पिटीशन मतलब कि याचना हो गया, हैज़ टू बी फाइल, जिसको लिखा जाता है बिफोर द रिलेवेंट कोर्ट बाय द अफेक्टेड पार्टी। मतलब कोर्ट जाने से पहले उसको फाइल किया जाता है, इसको एक याचना बोला जाता है, इसको लिखा जाता है, पार्टी ओनली। इट इन अ रेंट मैटर, इसको किस किस मैटर में ले सकते हैं, रेंट मैटर में ले सकते हैं। आइदर द लैंडलॉर्ड और टेनेंट कैन फाइल अ केस। यहाँ पे लैंडलॉर्ड भी चाहे तो केस को फाइल कर सकता है और टेनेंट भी चाहे तो केस को फाइल कर सकता है। टेनेंट मतलब हो गया यहाँ पे किराएदार, लैंडलॉर्ड हो गया मकान मालिक। तो यहाँ पे अगर रेंट को लेके कोई भी झगड़ा होता है, मतलब वो जो सोसाइटी से रिलेटेड झगड़ा होता है वो सिविल लॉ में आता है। जो क्रिमिनल लॉ है, जैसे मर्डर वर्डर हो गया, छेड़छाड़ हो गया, तो ये सब डोरी सिस्टम भी आपका क्रिमिनल लॉ के अंदर आता है, ठीक ना। तो यहाँ पे हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि क्या है। अब थर्ड पॉइंट में देखते हैं, इफ फाउंड गिल्टी, अगर मान लीजिए क्रिमिनल लॉ में अगर आप गिल्टीफाई मिलते हैं, मतलब दोषी पाए जाते हैं, द एक्यूजेड मतलब यहाँ पे दोषी कैन बी सेंट टू जेल एंड आल्सो फाइन, उसको जेल भेज दिया जाएगा और फाइन भी लगेगा। इसमें देखते हैं सिविल लॉ में, द कोर्ट गिव द स्पेसिफिक रिलीफ आस्क्ड फॉर, मतलब यहाँ पे कोर्ट बोलेगा स्पेसिफिक रिलीफ दो, मतलब कि इसमें कुछ सजेशन देने की कोशिश करेगा या इसको कंपनसेशन देने की कोशिश करेगा। मतलब कि यहाँ पे एक दूसरे को कंप्रोमाइज करके काम चलाने की कोशिश करेगा, और नहीं हुआ तो कुछ ना कुछ डिसीजन लिया जाएगा कोर्ट के द्वारा। फॉर इंस्टेंस मतलब एग्जाम्पल, इन अ केस बिटवीन द लैंडलॉर्ड एंड द टेनेंट, द कोर्ट कैन ऑर्डर द फ्लैट टू वैकेंट एंड द पेंडिंग रेंट टू बी पेड। मान लीजिए लैंडलॉर्ड और टेनेंट के बीच में कोई झगड़ा हो गया तो यहाँ पे बोला जाएगा कि ऑर्डर दिया जाएगा कि जो द फ्लैट टू बी वैकेंटेड उसको खाली कर दिया जाए और जो पेंडिंग रेंट है उसे दे दिया जाए।
तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द क्रिमिनल लॉ एंड द सिविल लॉ। ठीक है, तो राइट ऑल द क्वेश्चन आंसर एंड विथ इन द चैप्टर देयर इज आल्सो इंटरनल क्वेश्चन, एक्सटर्नल क्वेश्चन and the short answer. Prepare all the topics. Thank you, and for your exam make your copy. Thank you.